परिवार का सहारा आप भारत जो जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारे के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के, जम्मू कश्मीर के बच्चों के, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के जो दुश्मन हैं, उनको बहुत पीड़ा हो रही है जब जम्मू कश्मीर बड़ी तेज़ी से खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जब जम्मू कश्मीर धारा 370 की समाप्ति के बाद बड़ी तेज़ी से खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और भाईचारा बड़ी तेज़ी से मजबूत हो रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बहुत तेज़ी लाई है। ऐसे में वो ताकतें जो जम्मू कश्मीर की जनता की दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की दुश्मन हैं, वो इस प्रकार का खूनी खेल जम्मू कश्मीर के अंदर खेलने की साजिश कर रहे हैं। ये खूनी खेल पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है और ये जो जघन्य अपराध, ये बेगुनाह लोगों की हत्याएं, वो शिक्षक, वो टीचर्स जो पिछले कई सालों से कश्मीर घाटी के कश्मीरी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और प्रधानाचार्य सतिंदर कौर जी ने तो एक ऑर्फन कश्मीरी मुस्लिम बच्ची को अडॉप्ट किया हुआ था। उनकी शिक्षा, उनकी पूरी देखरेख, उनका पालन पोषण वो कर रही थी। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं, ऐसे शिक्षकों, निहत्थे लोगों पर वार करके पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने और उनके हमदर्दों ने, उनके मददगारों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। सर, माइनॉरिटीज कश्मीर छोड़ने में मजबूर हो गई हैं, कब तक अभी ये निंदा ही चलती रहेगी? कब इनके ऊपर एक कश्मीर घाटी में इस प्रकार की खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है, पूरा जम्मू कश्मीर लहूलुहान किया गया है। इस जघन्य अपराध में शामिल जितने भी अपराधी, उनके हमदर्द, आतंकवादी और उनके समर्थकों को चुन चुनकर इस घटना की साजिश करने वालों को मौत के घाट उतारा जाएगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। खूनी साजिश में शामिल चाहे आतंकवादी हों, उनके मददगार हों या उनके हमदर्द हों, सबका सफाया किया जाएगा। राणा साहब, लेकिन साहब जहां पाकिस्तान की तरफ से तालिबानी कर हर बार ऐसा कहा जाता है, लेकिन एक्शन जो है वो बहुत विलम्ब से हो रहा है। ये एक साजिश है। आपने देखा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने एक बड़े पैमाने पर एक योजना बनाने का कार्य चल रहा है, जिसमें 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से विस्थापित वो कश्मीरी पंडित हों, कश्मीरी सिख हों या वो देशभगत कश्मीरी मुस्लिम परिवार हों, जिनको बंदूक की नोक पर 1990 में कश्मीर से निकाला गया था। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार वापस इन सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को पुनः कश्मीर में वापस उनको लाने की योजना बना रही है। उससे भी ये आतंकवादी और पाकिस्तानी बौखलाहट में हैं। और जिस तरीके से हमारी पुलिस, हमारी सेना और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने आतंकी संगठनों के ऊपर कड़ा प्रहार किया है, आतंकी संगठनों के सभी बड़े सरगनाहों को मौत के घाट उतारा गया है। जिस टीआरएफ ने इस हमले की, जिन्होंने जिम्मेवारी ली है, जिन्होंने साजिश की है,
कुछ दिन पहले ही इसके सरगना अब्बास शेख को और उसके डिप्टी चीफ गाजी को भी मौत के घाट उतारा था। अब जिन्होंने भी इस साजिश को अंजाम दिया है उनका भी सफाया होगा, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, लश्कर हो कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब ने इस सारी घटना के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा की रिव्यू मीटिंग की है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ के डीजीज, सेना के टॉप कमांडर्स भी उसमें शामिल थे। ऑपरेशन ऑल आउट को और तेजी के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जाएगा। आतंकवादियों के मददगार और आतंकवादियों के समर्थकों का चुन चुन कर सफाया होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कोई लश्कर का होगा, जैश का होगा, हिजबुल का होगा, कोई पाकिस्तानी हो या फिर कहीं तालिबानी भी हो, सबका सफाया करेंगे। कल जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा 2 अध्यापकों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, उनमें से दीपक चंद जी का जो है अंतिम संस्कार आज जम्मू में जो है वो किया गया है। और रविंद्र रैना जी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार कब तक इस तरह से मासूम लोगों की यहाँ पर हत्या जो है। राणा साहब, कब तक